एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स में प्रश्नावली 4.3 के जो क्वेश्चन बचे थे उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं के जो वर्ग हैं उन वर्गों का अंतर 180 है। अंतर है मतलब -180 है। छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ पर बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों संख्याएं आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इजी है। पहले देखो इसने किससे, जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को किससे निकाला? बड़ी संख्या से निकाला ना इसने छोटी संख्या को। तो आप क्या कीजिए कि जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को x मान लीजिए, है ना, और फिर छोटी संख्या हम बड़ी संख्या से निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि इसने भी ऐसे ही किया है, पहले छोटी को निकाला है बड़ी से। ठीक है, तो पहले तो आप क्या लिखो? हल। तो लिख लिया हल। ठीक है, अब लिखो माना बड़ी संख्या बराबर x है। बड़ी संख्या बराबर क्या है? x है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला? छोटी संख्या का वर्ग, है ना। तो यहां पर आप क्या लिखो? तथा छोटी संख्या का वर्ग। अब इसने जो बोला वही हम कर रहे हैं ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बड़ी संख्या क्या है भाई? x है, इसका 8 गुना मतलब 8x। अब ये आ गया छोटी संख्या का वर्ग। अब ये है बड़ी संख्या, ये है बड़ी संख्या क्या है? x। और यदि मैं बड़ी संख्या का वर्ग निकालूंगा तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है ना? ये बड़ी संख्या हुई और ये बड़ी संख्या का क्या हो गया? वर्ग हो गया, है ना। और छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 8x, है ना। इसने खुद बोला, जो किया मैं, जो बोला उसने वो मैंने लिखा। ठीक है, चलो अब उसने क्या बोला है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब जो संख्याएं आई हैं इनके वर्गों का अंतर कितना है? 180। कितना है? 180। तो बस वर्गों का अंतर करना है, कर दो, है ना। चलो ठीक है, चलो इधर समझो आप, है ना। अब वर्गों का अंतर, है ना, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? x स्क्वायर है ना। और छोटी संख्या का वर्ग क्या है? 8x है ना। तो ये 8x है ना, इसका अंतर मतलब माइनस। ठीक है, कितना है? 180 है। तो बराबर क्या कर दो? 180। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको आप इस तरफ लेके चले जाओ तो ये x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है, अब हमारा ये वर्ग समीकरण बन गया है। अब चाहे आप इसको सूत्र विधि से सॉल्व करो, है ना, चाहे आप इसको गुणनखंड विधि से करो, किसी से भी करो, आप आंसर लेकर आ जाओ। ठीक है, चलो मैं आपको गुणनखंड विधि से बता दूं। बोलो तो बोलो, बता दूं गुणनखंड विधि से? हाँ चलो गुणनखंड से बता दे रहा हूं, है ना। सूत्र विधि से आप कर लेना, मैंने बता दिया ना भाई, छोटी सी तो विधि है ना। चलो, है ना, तो बोलो क्या करूं? हाँ चलो मैं गुणनखंड से कराता हूँ, है ना। तो गुणनखंड से कराएंगे भाई, इसके हमें गुणनखंड करने हैं ना। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो ऐसी गुणनखंड करने की गुणा करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, है ना। तो भाई क्या होना चाहिए? हाँ 10। एक तो हमें 10 मिल जाएगा, है ना। एक हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। और एक हमें मिल जाएगा 18 ना भाई। 18, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 18 और 10 मिल जाएगा। एक मिल जाएगा 18 और एक मिल जाएगा 10। देखो 18 में से 10 को घटा देंगे, 8 बच जाएगा। 18 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 हो जाएगा। तो गुणनखंड कितने मिल गए? 18 और 10। तो मैंने भाई आपको ये गुणनखंड बताए हैं 18 और 10, जिसमें से आप माइनस का 18 ले लेना और प्लस का 10 लेना, है ना।
तो 18 में से 10 घटाओगे माइनस का 8 बच जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 180 हो जाएगा, ये इसकी गुणनखंड हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको इसको सूत्र विधि से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, चलो, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, तुलना कर लोगे, है ना। तो लिख लोगे तुलना करने पर, है ना, क्योंकि काफी दिन से मैंने सूत्र विधि कराई नहीं, तो ऐसा ना करे कि भूल जाओ तुम लोग, इसलिए मैं सूत्र विधि से करा रहा हूँ, है ना। तुलना कर लेंगे तो भाई ए का जो मान है वो आ जाएगा हमारा 1, बी का मान हमारा आ जाएगा -8, क्योंकि -8 है ना। और जो सी है, और सी का मान हमारा कितना आएगा, माइनस का 180, तो ये माइनस का 180 आ गया। चलो अब हम क्या लगा देंगे, सूत्र विधि से सूत्र लगा देंगे, है ना। तो लिख देंगे सूत्र विधि से, सूत्र विधि से। तो क्या होता है सूत्र विधि से, सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना भाई। चलो ठीक है, अब हम मान रख देंगे, है ना। तो चलो x बराबर -b का मान देखो माइनस तो है, और b का मान कितना है -8, तो ये माइनस का 8 हो गया, ये प्लस माइनस, ठीक है। अब b² मतलब -8 का स्क्वायर, ठीक है, -4। अब a का मान कितना है, 1 है ना। c का मान कितना है, -180 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में क्या 2, है ना, अपॉन में 2a है ना। तो 2a का मान कितना है, 1 है, कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 8 64 हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, है ना, 18 चौके 72, है ना। तो ये 720 हो गया, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपॉन में क्या चलेगा, 2 चलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखो ये 8 तो हमारा रहेगा, है ना, प्लस माइनस, ठीक है, 64 और 720, है ना, ये कितना हो गया 784, कितना हो गया 784 अपॉन 2, है ना। ये x की वैल्यू चल रही है ना भाई। चलो 8, अब प्लस माइनस 784 कितने का वर्ग होता है, 28 का वर्ग होता है, कितने का, 28 का। तो ये रूट से फ्री होगा तो कितना होगा, 28 हो जाएगा अपॉन 2। अब हमारा काम खत्म, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। चलो तो पहले क्या लिखो, प्लस लेने पर, है ना, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। तो देखो भाई प्लस लेंगे हम तो देखो क्या होगा, 8 प्लस, अब माइनस को छोड़ देंगे, अब ये 28 अपॉन में क्या चलेगा, 2, है ना। अब 28 और 8 कितना होता है, 36 होता है, अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 आ गया, मतलब x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 18 आ गया, है ना। अब माइनस ले लो, है ना, तो यहाँ पर ले लो माइनस, तो लिखना माइनस लेने पर, ठीक है। तो माइनस लेंगे तो देखो यहाँ पर x बराबर 8 प्लस, नो माइनस लेना है ना, तो -28 अपॉन में 2 चलेगा, है ना। 28 में से 8 घटा दो, माइनस का कितना बचेगा, बोलो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, x बराबर माइनस का कितना बचेगा, 20 बचेगा, अपॉन का 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा, है ना भाई। तो x का मान हमारा कितना आ गया, x बराबर माइनस का 10। अब माइनस में तो ये संख्या हो नहीं सकती, बोलो, जो संख्याएं हैं वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x बराबर जो -10 है उसको हम छोड़ देंगे, है ना। x बराबर -10 को छोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 18। तो इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप यहाँ समझो, है ना। तो यहाँ पर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, है ना, x बराबर -10 को छोड़ने पर, है ना, छोड़ने पर, ठीक है, x बराबर -10 को छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर, तब x बराबर हमारा क्या होगा, 18 ही होगा, है ना। अब 18 ही होगा मतलब बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, क्या होगी, x, और बड़ी संख्या x है, और x का मान कितना आ गया, 18 है ना। तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः बड़ी संख्या बराबर
x है ना, और x का मान कितना है 18 है, तो ये 18 आ गया, बड़ी संख्या बराबर 18। अब छोटी संख्या का वर्ग है ना, तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है ना। अब छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x है, तो ये 8x ही रखो अभी है ना, 8, और ये कितना है x है ना, तो x है, x का मान कितना है 18 है, तो ये 18 रख दिया, 18 8 144 होता है ना, 18 8 144। लेकिन भाई ये छोटी संख्या का वर्ग आया है, ये छोटी संख्या का वर्ग 144 है, समझ रहे हैं ना आप, ये छोटी संख्या का वर्ग 144 आया है। हमें वर्ग नहीं है लेना, हमें तो संख्या बतानी है ना। तो देखो आप समझो, देखो आपने समझा, ऐसा समझा है कि जब वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली जो संख्या होती है उस पर रूट आ जाता है, क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो मैं इसको छोटी संख्या को वर्ग से फ्री कर रहा हूं है ना, तो क्या लिख रहा हूं मैं, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या। अब देखो मैंने वर्ग से इसको फ्री किया, अब इसको वर्ग से फ्री किया तो सामने वाली पे क्या जाएगा, रूट आ जाएगा है ना। तो छोटी संख्या का वर्ग अंत में हमने कितना निकाला, 144 निकाला, क्या निकाला, 44। अब छोटी संख्या वर्ग मैंने इसका हटा दिया, तो इस पर क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, क्या जाएगा, अंडर रूट। अब 144 किसका अंडर रूट होता है, किसका वर्ग होता है, बोलो भाई, 12 का होता है, कितने का होता है, 12 का, ठीक है। तो जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या निकल कर कितनी आ गई भाई, 12, छोटी संख्या क्या आई, 12 आ गई, और बड़ी संख्या क्या है, 18 आ गई, है ना। आपको समझ में आ गया, बहुत इजी तरीके से मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे करके आपको समझाया, ठीक है भाई। हाँ, एक बार आप क्या करो, यदि नहीं आ रहा, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है दोस्तों, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो है ना, थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो और फिर से उसको एक बार देख लो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। आप समझो क्वेश्चन को, दूरी कितनी दी है, 360 किलोमीटर की, ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब जो चाल से तय करती है उस चाल में यदि 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल और बढ़ा दी जाए और वृद्धि कर दी जाए तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कंप्लीट कर देती है। मतलब पहले जिस चाल से चल रही है उस चाल में, जैसे मान के चलो पहले 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है, तो ये कुछ समय ले रही है ना, कुछ मान लेते हैं इसमें क्या 5 घंटे का समय ले रही है ना, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो ये 5 घंटे का समय ले रही है ना। लेकिन यदि इसमें 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, मतलब ये 20 से 25 कर दी जाए तो 1 घंटा कम समय लगता था, मतलब पहले 5 लगते थे तो अब कितने लगेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, उसने ऐसा पूछा है ना। तो भाई देखो, आप ये देखो इसमें समय का अंतर कितना दिया है, बोलो। अब समय का देखो, पहले मान लिया था 5 ले रहा था, अब 1 घंटा कम ले रहा, मतलब कितना, 4 ले रहा है ना। तो इस 5 और 4 में अंतर कितना है, 4, जो समय है उस समय का अंतर आपको देख रहे हो कितना है, ये 5 है और ये 4 है, 1 घंटे का अंतर है, कितने का, 1 घंटे का अंतर है, समझ रहे हो ना, 1 घंटे का अंतर है। मतलब यहाँ पर इसने बोला है 1 घंटा कम समय लेता है, मतलब इसका ये है कि इसमें जो चाल है जो समय है उस समय में 1 घंटे का अंतर है, कितने का, 1 घंटे का अंतर है। मैंने ये क्वेश्चन को आपको समझाया है, अब मैं इसको करा रहा हूं, आप इसको समझ के करिएगा, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों इस चाल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये चाल का फॉर्मूला होता है। अब यदि मैं यहाँ से समय का फॉर्मूला निकालूं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल,
ठीक है। तो दूरी बटे चाल, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? समय का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको याद रखो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसने रेलगाड़ी की चाल का पूछा है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। जो पता नहीं है उसको x ही तो मानते हैं, तो मान लिया x किलोमीटर पर आवर। पहले जो वर्तमान में जो पहले उसकी चाल थी वो हमने क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन उसने क्या बोला है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर वृद्धि हो जाती है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यदि 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तब चाल। अब देखो 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाएगी तो चाल, देखो पहले तो क्या थी? x थी, अब ये वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गई? x + 5 होगी ना भाई, क्या होगी? x + 5, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वृद्धि होने पर 5 किलोमीटर की x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। और पहले क्या थी? x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज अलग है ना, यहाँ से अपन ये अलग है, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलो। और कुल दूरी कितनी दी है ना, तथा यहाँ लिख दो, तथा दिया है ना, कुल दूरी बराबर कितना दिया है? 360 किलोमीटर। ये सब चीजें उसने देकर रखी है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन को जमा लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हमारे लॉजिक पे आते हैं। ठीक है, तो अपन पहली स्थिति में, पहले क्या है? चाल उसकी क्या है? x है, और बाद में चाल क्या है? x + 5 है ना, और दूरी क्या है? 360 है ना। अब इसने अंत में बात किसकी की है? समय की बात की है, तो हम भी इससे समय की बात करेंगे। जो बात वो हमसे करेगा वही तो हम उससे बात करेंगे ना भाई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? समय की बात, है ना। तो पहली स्थिति में यहाँ पर आप लिख लोगे पहली स्थिति में। ठीक है, तो पहली स्थिति में हम समय निकालेंगे कि पहली स्थिति में समय कितना लगा। तो पहली स्थिति में समय देखो, पहली स्थिति में समय निकाले है ना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो पहली स्थिति में दूरी क्या? दूरी तो पहली या बाद दोनों की स्थिति में 360 ही होगी, है ना। तो पहली स्थिति में दूरी क्या होगी? 360, तो ये 360 लिख दिया। ठीक है, अब चाल, पहली स्थिति में भाई चाल क्या है? x है, तो अपॉन में क्या कर दिया? x। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर दिया? भाई मैंने समय का फॉर्मूला बताया ना भाई, दूरी बटे चाल। तो समय निकाला तो दूरी 360 है, पहले की स्थिति निकाल रहे हैं तो चाल कितनी है? x। तो पहले का समय कितना आया है? 360 बटे x। ये हमारा समीकरण 1 दे दिया हमने। ठीक है, ये पहली स्थिति है ना। अब हम दूसरी स्थिति की बात कर ले रहे हैं ना, तो लिख दे रहे दूसरी स्थिति में। अब भाई दूसरी स्थिति में भी हम समय की बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में समय, अब समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? 360 ही रहेगी, वो तो पहली और दोनों स्थिति के लिए समान है। ठीक है, अब चाल, तो दूसरी स्थिति में चाल क्या है भाई? दूसरी स्थिति में चाल है x + 5, है ना, क्योंकि वृद्धि की है ना उसने बाद में, तो x + 5 है ना। तो ये दूसरी स्थिति का समय आ गया और ये पहली स्थिति का समय आ गया। लेकिन उसने बोला है कि इसमें जो समय लगेगा वो समय 1 घंटे कम होगा। 1 घंटे कम, मतलब इसमें और इसमें जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का है। कितने का? 1 घंटे का अंतर है। तो इसमें आप अंतर निकाल लो भाई। तो लिख लो आप क्या, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको। ठीक है, लिख रहा हूं मैं प्रश्नानुसार क्या, इसमें और इसमें जो अंतर है वो कितने का है? 1 घंटे का है। तो इसका 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5,
ये अंतर हो गया, ये हमारा इसमें अंतर हो गया, और रियल में अंतर ये कितना है 1 घंटे का, तो बराबर लिख दिया 1 घंटा। समझ में आया आपको? अब बस इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का गुणा कर देंगे x और x + 5। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओ तो ये 360 x + 5 माइनस इसको इधर ले जाओ तो 360 x बराबर हमारा 1 चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको मैं सॉल्व करूं तो 360 का 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 360 में x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 360 x हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्लस अब 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 6 का 30 हो गया, 5 या 15 और ये 18, मतलब ये 1800 हो गया। 360 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 180 आएगा। कितना आएगा, 180, है ना? हाँ ठीक है, 180 आएगा भाई। ठीक है, चलो 180 आ गया, है ना? अब यहाँ से ये हमारा पूरा हो गया। अब ये माइनस का 360x, माइनस का 360x बराबर 1। आप समझ लेना भाई, क्योंकि यार जगह कम दिख रही है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये x² हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5x हो गया। ठीक है, 360 माइनस का 360 प्लस का ये कैंसिल हो गया, है ना? अब इसको मैं यहाँ से ये फॉर्मूला और ये वाला जो हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी हटा रहा हूँ भाई। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1800 ही होगा, है ना? कभी कभी क्या है, मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले 1800 कर दिया, बाद में 180 कर दिया, तो ये 1800 ही होगा भाई, है ना? तो ये सब कट गया। अब हमारा बचा क्या है, जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना? इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ अब। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, अब मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर भाई क्या बचा हमारा, 1800 भी बचा, केवल 1800 ही बचा, है ना? तो 1800 और अपॉन में x² + 5x बराबर में 1 बचा है। ठीक है, चलो ये 1800 आ गया, है ना? अपॉन में x² + 5x बराबर 1। ठीक है, चलो यहाँ दिख रहा है, देख लो भाई, कैमरामैन दिख रहा है? ठीक है, चलो इसको इधर ले जाओ तो ये 1800, है ना? इसको इधर ले जाएंगे तो ये x² 5x, है ना? इस 1 का मतलब नहीं रहता। अब आप क्या करो भाई, इसको इधर ले जाओ, है ना? तो ये x² प्लस का 5x, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना? बराबर में क्या चल रहा है, 0, है ना? अब भाई इसको गुणनखंड से कर लो यार, सॉल्व आप। ठीक है, गुणनखंड से कर लो या फिर आप सूत्र विधि से भी कर सकते हो, है ना? तो चलो ये आपके हवाले है, ये आपके हवाले है, आप गुणनखंड से करते हो कि सूत्र विधि से। मैं आपको इसके गुणनखंड भी नहीं बता रहा हूँ कि इसकी गुणनखंड कैसे होंगे, ये आप ही को करना है। ठीक है ना दोस्तों? चलो चलो ये आपके हवाले है, सूत्र विधि से करो या गुणनखंड विधि से करो। अब मैं इसके बाद आपको ये समझ में तो आ गया होगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत धीरे धीरे करके समझाया है। ठीक है, इसके बाद मैं नवा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, 2 पानी के नल, पानी के 2 नल हैं। ठीक है, अब पानी के 2 नल हैं, तो 2 पानी के नल एक साथ, एक हौज है, एक कंटेनर मान लो भाई कि एक कंटेनर है, एक बड़ी टंकी है ना? यहाँ जो हौज मान रहे हैं, यहाँ हम मान लेंगे एक टंकी है बड़ी, है ना? चलो हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। भैया 2 नल चल रहा है और समय कितना ले रहा है, 9 सही 3/8, है ना? बड़े व्यास वाला नल, मतलब जो मोटा नल है, मतलब बड़ी नली है, जो मोटी नली है वो नली, है ना? बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब भाई जो छोटा व्यास वाला नल है, एक पतली नली है, वो नली भरने में हौज को जितना समय लेती है, उससे जो बड़ी नली है, मोटे व्यास वाली नली है, वो 10 घंटे कम लेती है।
जैसे पतली नली अगर 20 लेती है, 20 घंटे लेती है, तो जो मोटी नली है, बड़े व्यास वाली नली है, वो 10 घंटे कम लेगी। ये 20 में 10 घंटे कम कर दो तो वो कितनी लेगी? 10 घंटे लेगी। यदि बड़ी 15 घंटे लेगी तो वो 10 घंटे कम मतलब 5 घंटे लेगी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करो कि प्रत्येक द्वारा कितना समय लगेगा। पतले व्यास वाली नली द्वारा कितना समय लगेगा, है ना, और बड़े व्यास वाली नली द्वारा कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई वैसे करने में, तो है ना, इजी तो बन रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो, इसमें क्या, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। मतलब बड़े व्यास वाले को कम व्यास वाले से निकाला है, तो पहले आपको कम व्यास वाला को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो, माना कम व्यास वाले नल, कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर x मानो, है ना, x ही मान के तो चलते हैं, है ना। तो मान लिया कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय क्या है? x है ना, x घंटा है, ठीक है। चलो, x घंटा है, ये मान लिया, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि घंटों में ही बात कर रहे हैं तो घंटा तो मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब आपको उसमें बड़े का निकालना है, तो जो बड़ा है वो छोटे से 10 घंटे कम ले रहा है, मतलब ये x ले रहा है तो बड़ा लेगा x माइनस 10, है ना। तो यहां लिख दो, तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। अब देखो, इससे 10 ले रहा है ना भाई, 10 कम ले रहा है, इसने खुद बोला 10 घंटे कम ले रहा है। अब छोटा ले रहा है x, तो बड़ा क्या लेगा? x माइनस 10, है ना, तो x माइनस 10 घंटा, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल कितना लेगा? x माइनस 10 घंटा, और छोटे व्यास वाला कितना लेगा? x घंटा। कोई दिक्कत है? चलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब एक काम करो भाई कि बड़े व्यास और जो छोटे व्यास वाले नल हैं उनके द्वारा एक एक घंटे में कितनी हौज भरी जा रही है वो निकाल लो। एक एक घंटे में कितनी हौज भरी जा रही है वो निकालो, ठीक है। तो समझो, इधर बात को समझना, यहाँ पर समझने की बात है अब, है ना। अब यहाँ लिख रहे हैं हम अब, ठीक है। अब मैं छोटे लिख दे रहा हूँ, है ना, छोटे नल द्वारा, या मैं भाई ऐसा ही लिख दे रहा हूँ, कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी बराबर क्या हो जाएगा? तो बस कुछ नहीं करना भाई, इसको उल्टा कर देना है ना। जैसे किसी का भी आपको 1 घंटे का काम निकालना है तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो उसी प्रकार इसको भी हम क्या कर देंगे? उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। तो जो कम व्यास वाला नल है उसके द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी क्या हो जाएगा? 1/x। तो इसी प्रकार हम बड़े वाले का निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। तो तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी क्या हो जाएगा? 1/x -10, है ना। उल्टा इसको भी कर दिया, इसको 1 घंटे का निकाला तो इसको उल्टा कर दिया, इसको 1 घंटे का निकाला तो इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों द्वारा कितना समय लग रहा है भाई? दोनों द्वारा कितना समय लग रहा है? हाँ, 9 सही 3/8, है ना, 9 सही 3/8। तो यहाँ पर आप लिख लो कुल समय बराबर 9 सही 3/8। इसको पूरा सॉल्व करो तो 9 8 72
और 3 75, तो ये 75/8 हो गया, है ना। 75/8 हो गया, ये कुल समय हो गया, है ना। अब यदि मैं दोनों का 1 घंटे का समय निकालूं, है ना, मतलब दोनों द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा वो निकालूं, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, समझ रहे हो ना भाई। इसको मैं उल्टा कर दूंगा, तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं, है ना। तो अब दोनों द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी, देखो यहाँ पर ये 75/8 कुल है, ये दोनों द्वारा कुल लिया गया कुल समय है ना। अब दोनों द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा 8/75, इसको उल्टा कर दिया भाई, मैं ऐसे ही तो करता आ रहा हूँ ना। इसको उल्टा किया, इसके बटे में 1 था, मान लेते 1 तो होता ही है, तो इसको उल्टा किया तो 1/1 कर दिया, इसके अपॉन में भी 1 होगा, इसको उल्टा किया तो 1/x-10 कर दिया। तो इसको उल्टे करने में क्या बुराई है मुझे, अब इसके बटे में तो 8 है, तो 8/75 हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन भाई हमें ये बताओ, ये दोनों द्वारा है, और ये छोटे द्वारा है, और ये बड़े द्वारा है, तो आप यदि इन दोनों का योग करोगे तो ये आएगा कि नहीं, बोलो आएगा। इन दोनों का यदि हम योग करेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अब, है ना, अब क्या कर दोगे, इन दोनों का योग, तो ये क्या है 1/x है, और ये क्या है 1/x-10 है, और दोनों का योग कितना है 8/75, तो ये 8/75, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आपको समझ में आ गया। चलो इसके बाद मैं ऊपर से इसको हटा रहा हूं और मैं बता रहा हूं इधर, है ना, इसको हटा दिया मैंने, ठीक। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब देखो इसका एलसीएम लेना है और बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ये x है और ये x-10 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, यहाँ देखो एलसीएम आ जाएगा x और x-10, ठीक है, अपॉन ये कहा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x-10 और ये x, ठीक है। तो ये x-10 प्लस x, ठीक है, बराबर में हमारा 8/75 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से x और x क्या हो गया 2x हो गया, है ना, और 2x और ये माइनस का 10, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो, ये x² और इधर क्या हो गया माइनस का 10x हो गया, बराबर 8/75, ठीक है। अब आप क्या करो भाई, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है, इसको हम यहाँ बताएंगे, है ना। चलो 1 मिनट, मार्कर चेंज कर लें, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 75 और ये 2x माइनस का 10, है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 8 तो पहले से ही भैया बैठे हैं, है ना, -x² माइनस का 10x ये आ गया, ठीक है। चलो अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 75 दूनी क्या होता है 150 होता है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 750 हो गया, ठीक है, बराबर 8x², इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 80x हो गया, ठीक है। चलो अब भैया क्या करो कि इनको आप इस तरफ लेके आ जाओ, है ना। तो ये 8x² तो है, माइनस का 100, हाँ 180, हाँ 80 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, है ना, 80x भी है, अब ये इस तरफ आया तो माइनस का 150x हो गया, और ये इस तरफ आया तो माइनस है तो ये प्लस का हो गया 750, बराबर 0, ठीक है। अब ये, हाँ ये 8x² इधर ये 150 में और ये 180 है, सॉरी ये 150 है और ये माइनस का 80 है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 230, है ना, और ये x, अब ये प्लस का 750 बराबर 0, है ना। तो अब ये 4 से कट रहा है क्या, उसको समझ लो आप, है ना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना, 4 पंजे 20, 30 बच गया, 4 पंजे 20, 3 बचा 30 बच गया, 4 से नहीं कट रहा, 4 एकम 4, ये भी 4 से नहीं कट रहा। तो भाई आप एक काम करो, इसको आप सूत्र विधि से कर लो, है ना। जब आप सूत्र विधि से करोगे तो a का मान 8 आ जाएगा, है ना,
बी का मान आ जाएगा माइनस का 230 है ना, और सी का मान आ जाएगा 750। ठीक है, तो इसको आप सूत्र विधि से सॉल्व कर लो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कि कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके आंसर क्या आ रहा है। देखो भाई, मैंने पूरा आपको सब जमा के सब चीजें आपको फिनिश करा दी, सब चीज कंप्लीट करा के मैंने आपको बस इतना बोला है कि इसका आंसर मुझे आप बताना। ठीक है, चलो तो इसका आंसर बताना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में, और फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।